गला दबा दिया, हत्या हो गई, मार दिया, लेकिन वो षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ छल और कपट करके मैंने उस राजा की हत्या किया। और हत्या करने के बाद समाज में विद्रोह न पैदा हो जाए, समाज में विद्रोह न पैदा हो जाए, तो उन्हीं के लड़के पृथ्वी को राजा बना दिया। और आज भी गाया जाता है मंदिरों में कि पृथ्वी सा राजा नहीं, हनुमान सा भक्त नहीं। हनुमान सा भक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हनुमान को कितनी बार लताड़ा गया, दुत्कारा गया और पता नहीं क्या क्या किया गया, फिर भी रामचंद्र जी के आसपास ही घूमता रहा, घूमता रहा। मतलब उनकी पहचान तो वही रखी जो है मनुष्य से बना, लेकिन इंसान की पहचान नहीं हो पाई। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी को भी, क्योंकि जो 3 कानून उसके पिताजी ने बनाए थे, उन तीनों कानूनों को राजज्ञा के रूप में लेकर के फिर से खारिज करवा देगा, फिर समाप्त कर दिया गया। इसीलिए उसको कहा पृथ्वी सा राजा नहीं, क्योंकि उनके कहने में चलने लगा। उनके पिताजी राजा वेणु उनके कहने में नहीं चलते थे। तो इस तरह से जो है ये धोखाधड़ी इतिहास का पुनर्लोकन करना बहुत जरूरी है और सही इतिहास लोगों के दिमाग में डालना जरूरी नहीं है। लगभग 300 से ज्यादा नामों से जाने वाला निषाद वंशीय समाज देश के विभिन्न कोनों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं इसको कोल के नाम से जानते हैं, किरात के नाम से जानते हैं, भील के नाम से जानते हैं, कश्यप के नाम से जानते हैं, भिंड के नाम से जानते हैं, कुरहा के नाम से जानते हैं और नबाथम के नाम से जानते हैं, पिंटा के नाम से जानते हैं और इस तरह से जो है पथवा के नाम से जानते हैं, बेलदार के नाम से जानते हैं। इस तरह से लगभग 300 नाम है। कश्यप धीवर के नाम से जानते हैं, मल्हार के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम के अनुसार उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। और एक नाम जाना था कोल, भील, किरात। भील जो है, भील में एक रचे हुए हैं, वो इसी समाज के हैं। तो इस तरह से ये 300 से ज्यादा नाम बनाए जो हमारे सामने आए अनुसंधान करने के बाद। तो इन नाम में कोल का हम जिक्र करते हैं। कोल एक ऐतिहासिक शब्द है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राम गांव के कोलिये कहा जाता है। कोलिये तथाकथित गौतम बुद्ध की माता जी ने कोलिय वंश की थी, यानी बुद्ध की जो माता जी है वो कोलिय वंश की थी। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस समाज का जो है नाता उस वंश रहा और गौतम बुद्ध साहब के वंश के थे। तो निश्चित रूप से ये जो शादियों का जो सिस्टम है, ये अलग अलग जो आज हम बात कर रहे हैं सभी जातियों में मिलकर के आपस में शादी करना चाहिए। कोली वंश की शादी शाक्य वंश में हुई तो महामाया थी उनकी माता जी का नाम। तो तथागत गौतम बुद्ध ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित ऐसा दर्शन दिया था जो कहता है कि सारी समस्याओं की जड़ ये मनुष्य का खुराफाती दिमाग है। उन्होंने कहा कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर कोई ऐसी रचना नहीं कर रहा है जो देश के संसार को चला रहा है, सब मेल मेल है, मानव की बनाई हुई व्यवस्था है। ऊपर बैठ कर कोई शासन नहीं कर रहा आपके ऊपर। वो कहते हैं मानव का, मानव के साथ जो मानवता का व्यवहार है वही हमारा सच्चा धर्म है। तो इस तरह का दर्शन देने वाले जो महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध का ननियाल वो जो है कोली वंश में था। कोल, भील, किरात ये चर्चा में आते हैं। गुजरात में लगभग 3 लाख से ज्यादा परिवार जो है कोल वंश के रहते हैं। तो इस कहीं ना कहीं जो है हमारे इस इतिहास को समेटने के लिए हमारे महापुरुषों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो रात दिन करके पहले के लोग जो है घिसी पिटी बातों को छोड़ करके उस स्रोत को निकाल के बाहर निकाले जो हमें गुलाम बनाने की व्यवस्था की ओर जाती है, उसका विद्रोह करे और जो व्यवस्था हमको स्वतंत्र करती है, आजाद करती। शिक्षा का असली मतलब है अंतर मन को विकसित करना, यानी अपने मन को विकसित करना। और मन विकसित कैसे होगा? जैसे दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाए, अपने पराये की पहचान हो जाए, अच्छे और बुरे की पहचान है, कौन हमारे लिए हानिकारक है, कौन हमारे लिए लाभदायक है, इसकी पहचान हो, वही शिक्षा है। शिक्षा का मतलब साक्षर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। यदि हम अपने समाज में नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा हम लोग ग्रहण करें, वो भी कौन सी जो मानव मानव में भेद न करती हो और दोस्त और दुश्मन की पहचान करती हो और एक दूसरे में विश्वास और ऐसा भाव पैदा करती है भाई मेरा, जो 300 से ज्यादा जातियों में बटे हुए इस समाज को एक सूत्र में डालने का काम करते हैं। ऐसी शिक्षा की हमको बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जो है अभी चर्चा हुई कि हमारा जो उद्देश्य है कि हम शासन सत्ता
धन धरती रोजी रोजगार में हमारा प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। अभी हम देख रहे हैं सदियों से जो है, जब से हमारे महापुरुष थे, आज भी मंचन करके बताया गया है, आज भी मंचन करके ये बताया गया कि केवल हुए बिना उतराई लिए रामचंद्र जी को पार करा। आप लोगों ने सब लोगों ने देखा, बिना उतराई लिए, तो उसको मोड़ दिया गया कैसे? आप ये बताइए, किसी के घर पे आज के जमाने में रात दिन काम करें तो कहे मैं अपना धर्म समझ करके आपके घर में काम कर रहा हूं, तो क्या परिवार का गुजारा होगा? संभव नहीं है। तो हमें ऐसी प्रवृत्ति को, ऐसी शिक्षा को बदलना होगा। काम करेंगे तो दाम लेंगे, काम करेंगे तो दाम लेंगे, उसकी उतराई नहीं है। हम ये लोक परलोक की बात करें, क्योंकि मानव के साथ मानव का संबंध हमारे पुरखों ने दिया था, उसके पुरखों के हम वंशज हैं, तो हम वही करेंगे। हम कोई उतरने या करने की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात है, मैं यहाँ आलोचना नहीं करना चाहता कि मंचन दिखाया गया, ये साक्षात दिखाया गया है कि हम मिले और मिल करके हमने रास्ता बताया, और रास्ता बता करके हमने उनसे कुछ काम नहीं लिया। वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण को, चौथे वर्ण को, तीनों वर्णों की सेवा करने का केवल दायित्व दिया गया था। ब्राह्मण को अधिकार था, क्षत्रिय को अधिकार था, वैश्य को अधिकार था, मगर शूद्र वर्ण के लोगों को अधिकार नहीं था। कर्तव्य था, ड्यूटी थी तीनों वर्णों की सेवा करने की, और वो भी काम के घंटे तय नहीं थे, कितने घंटे सेवा देनी, कब बुलाना, कब नहीं आना, कितने घंटे सेवा करनी है, और उसके बदले में उसको क्या मजदूरी मिलेगी। मुट्ठी बांध करके जो दे दिया, रात का बच्चा गुजा खाना, और इसकी मजबूरी हो गई थी। तो ये परंपरा चली आ रही थी। इस परंपरा को भारतीय संविधान ने बदला। भारतीय संविधान में काम के निश्चित घंटे तय किए गए, निश्चित घंटों की निश्चित मजदूरी तय की गई, और कितने समय तक सेवा करनी है, सर्विस करनी है, काम करना, उसका समय सीमा तय किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर वो धीरे धीरे, तो इस तरह से हम ऐसे समाज को वो शिक्षा देंगे जो हमें उस गुलामी की जड़ों से काटती हो, और वही शिक्षा हमें प्राप्त करनी है जो इस गुलामी की जड़ों को काटती हो और हमें स्वतंत्र बनाती हो, स्वतंत्र चिंतन करती हो। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं। मनुष्य ईश्वर को खोजने के लिए ध्यान लगाता, व्यक्ति का ईश्वर के साथ संबंध हो जाता, बैठे रहो अपने घर में लेकर। मानव से घृणा करते हैं, उसे नीच छूत बताते हैं, और ईश्वर के साथ जुड़े हुए बैठे, इसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। मानव के साथ मानवता का व्यवहार लेकर के अगर हम जुड़ेंगे, ये हमारा संदेश इस जयंती का है। और इसमें कहा राम सखा थे, तो सखा का मतलब ये होता है मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा। उनकी पीड़ा, उन्होंने हमारी पीड़ा को किस ढंग से लिया वो आप लोग जानते हैं, वो मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, यदि हम इस समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा, वयस्क मताधिकार। इस वयस्क मताधिकार का मतलब है हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार, और ये वोट डालने का अधिकार हमने फ्री में जो है गंवा दिया। इसको उपयोग करने के लिए किस तरह से इसका सही से उपयोग किया जाए हमने नहीं सीखा आज तक। जब से भारत का संविधान लागू हुआ, पहले राजे रजवाड़ों को, इनकम टैक्स देने वालों को ही वोट डालने का अधिकार था, और जब बाबा साहब ने ये वयस्क मताधिकार दिया, यानी हर आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया, तो बड़े बड़े नेता मंत्री घरों पर दरवाजे हाथ जोड़ के घूमते फिरते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को कानून बनाने की परमिशन दे दिया। कानून बनाने की परमिशन का मतलब हमारा चुना हुआ व्यक्ति संसद में, विधायक में, सांसद विधायक बनकर के विधानसभा और संसद में जाएगा, वो कानून बनाएगा। इसका मतलब है कानून निर्माण में हमारी डायरेक्ट भूमिका तय कर दी गई। तो जब हमारी भूमिका कानून निर्माण में डायरेक्ट तय है, तो क्यों हम ऐसे नकारा व्यक्ति को अपना वोट देकर के अपने व्यस्त मताधिकार को बर्बाद करते हैं? तो यही शिक्षा हमको देनी है। विगत 25 वर्षों से हम यही शिक्षा दे रहे हैं गाजीपुर जनपद में कि हम अपने व्यस्त मताधिकार को कैसे दें और कैसे उसका सतत उपयोग करें। इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग लगातार चलाते आए हैं, और हम आपसे भी निवेदन करेंगे, ये जरूर समझे, हमें सत्ता मिलेगी, जन जागरण हम करेंगे तो सत्ता हमें जरूर मिलेगी। सत्ता, संपत्ति, शक्ति के स्रोतों में भी हमें जो है अधिकार मिलेगा।
बताना चाहता हूं कि जो शक्ति के मेन स्रोत हैं, जैसे शिक्षा, आप उठा के देख लीजिए इस निषाद वंशीय समाज के जो 300 से अधिक जाति बटा हुआ, कितने प्रोफेसर थे और किन लोगों का कब्जा इस शिक्षा पर है, और शिक्षा देने वाले संस्थानों का कब्जा, किनका कब्जा है उन पर। तो शिक्षा एक शक्ति का स्रोत है। दूसरा जो है राजनीति, उस राजनीति में भी देख लीजिए गिने गिने चुने लोग हमारे सांसद विधायक हैं। और तीसरा जो है होता है जो शिक्षा का अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हम नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हम नहीं है। ऐसा भी नहीं है हमारे पास करोड़ों करोड़ नाले हो या ऐसे घाट बना दिए गए हो, क्योंकि हमारा समाज तो जल से जुड़ा हुआ था, तो जल पर उनका अधिकार मुझे बताया भी जाता है कि जल से जुड़े गए नाले होती। तो आज देख लीजिए उद्योग धंधों पर किसका कब्जा है। और दूसरा है धार्मिक व्यवस्था, बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी कौन है। तो ये चार बड़े शक्ति के स्रोत है। इन शक्ति के स्रोतों में इस निषाद वंशीय समाज के 300 से ज्यादा अलग अलग जाति में बटे गए समाज के कितने कितने लोग जो है इन चारों शक्ति के स्रोतों पर आधारित है। तो हमें चिंतन करने की जरूरत है। हम अपने बुद्धिजीवियों से अनुरोध करते हैं, बैठकें बुलाए, बैठक बुलाए और ये चिंतन शिविर लगाए, आत्ममंथन करें और हमें आगे आने वाली पीढ़ी को हम सिखाएं आखिर कैसे अपना अधिकार लेंगे। इस जयंती का मतलब यही है कि हम अपने इतिहास को जानकर, अपनी विरासत को पहचान कर अपने मनोबल को ऊंचा बढ़ाए। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कथा बताई जाती है एकलव्य के बारे में। एकलव्य के पिताजी का नाम हिरण्यधनु था, उनकी माता का नाम सुलेखा था। और एकलव्य ही जो है कि पिताजी हिरण्यधनु, उनकी राजधानी कहाँ थी? अब तो सरंगवेरपुर में बताते हैं लोग, लेकिन गलत है। वो जहां आजकल द्वारका है वहां पर वो पाई जाती थी।